ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज हम इस ब्रह्मांड में क्या क्या समाया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह ब्रह्मांड अ, उ और मैं, अ उ मैं, ओम की ध्वनि से ओतप्रोत है। ए का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु, उ का मतलब है विष्णु और मैं का मतलब है शिव। ब्रह्मा इस संसार का उत्पादक कहा जाता है। ब्रह्मा संसार को उत्पन्न करता है। विष्णु को पालनहार कहा जाता है, जो इस पूरे संसार का पालन पोषण करता है। और शिव कल्याणकारी हैं। इन्हें सृष्टि का संहारक भी कहा जाता है कि जब प्रलय का समय आता है तब शिव इस पूरे संसार को अपने अंदर समेट लेते हैं। इसलिए शिव को संहारक भी कहा जाता है। तो देखिए, मनुष्य इस संसार में आता है, कार्य करता है, धीरे धीरे अपनी सारी अवस्थाएं पार कर लेता है और अंत में इस नश्वर शरीर को छोड़ देता है। और जो आत्मा है वह अनश्वर है। वह इस शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर में चली जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही जब आत्मा को भी यह आभास हो जाता है कि यह शरीर अब मेरे लिए पुराना हो चुका है, तो वह इस पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। हमारा शरीर नश्वर है, पंचभूतों से मिलकर बना है और अंत में उन्हीं पंचभूतों में विलीन हो जाता है। पंचभूत क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। ये 5 भूत हैं, पंच तत्व हैं, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। और अंत में यह नश्वर शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिल जाता है, जल का अंश, हड्डियों को जल का अंश कहा जाता है, वह जल में मिल जाता है। तेज का अंश तेज के पास चला जाता है। वायु का अंश, वायु क्या है हमारे शरीर में? ये जो हम बोल रहे हैं यह प्राण वायु है। जब यह प्राण वायु शरीर से निकल जाती है तो यह शरीर निर्जीव हो जाता है। तो प्राण अर्थात वायु का रूप है, वह जब शरीर से निकल गए तो शरीर निर्जीव हो गया। अंत में आकाश। भाई, साधारण व्यक्ति के लिए आकाश क्या है? वह उस नीले अंबर को जो ऊपर है, जिसे हम देखते हैं, जिसे आकाश बोलता है हर व्यक्ति, तो सभी व्यक्ति उसे ही आकाश समझते हैं। लेकिन आकाश का मतलब क्या है? खाली जगह। जैसे हम कमरे में भी बैठे होते हैं तो कमरे में चारों तरफ हमें खाली जगह दिखाई देती है, वह क्या कहलाता? आकाश। तो हमारे शरीर में आकाश कहाँ हुआ भाई? हड्डियों के बीच में खाली जगह होती है,
उस खाली जगह को क्या कहा जाता है? आकाश। तो आज मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। और क्या दृष्टांत दिया? वस्त्र का दृष्टांत दिया। यथा जैसे वस्त्र, पुराने वस्त्र को छोड़कर हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा भी इस पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। यह था आज हमारे इस वीडियो में केवल प्रारंभ का, कि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है और ओम 3 वर्णों से मिलकर बना है, अ, उ और ओम। यह ओम की ध्वनि अनादिकाल से चली आ रही है और आने वाले सैकड़ों लाखों वर्षों तक ऐसे ही चलती रहेगी। ओम शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। तो प्यारे भक्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।